ओम श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्णा। राधे राधे। मैं कुसुम सिंह छत्राणी आप सभी का अपने चैनल शिव शक्ति में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को शिव महापुराण के पंचम उमा संहिता के 17वां अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। ब्रह्मांड और जम्बू द्वीप वर्णन। संत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, इस प्रकार मैंने संपूर्ण नरकों के समुदाय का वर्णन किया और भूमंडल का वर्णन करता हूँ। ध्यान से सुनो। सातों द्वीपों वाले पृथ्वी मंडल में पहला जम्बू, दूसरा प्लच, तीसरा शालमली, चौथा कूश, पांचवा क्रौच, छठा साक, सातवां पुष्कर नाम के 7 महाद्वीप हैं और लवण, इक्षुरस, घी, दही और दूध के समुद्र हैं। इन सब के मध्य में जम्बू द्वीप है। इसके बीच में सुमेरु नामक सुवर्ण का पर्वत है जो 16 योजन नीचे धंसा है तथा जिसकी 84 योजन ऊंचाई है। इसके शिखर का विस्तार 32 योजन है जो भूमि के ऊपर चारों ओर फैली है। यह कणिकाकार 16,000 योजन में स्थित है जिसके दक्षिण में हिमालय और हेमकूट नाम के पर्वत हैं और उत्तर में नील तथा श्वेत सिंगी नाम वाले पर्वत हैं। यह सब 10,000 योजन तथा रत्नों के सहित लाल कांति वाले हैं। इसमें भारतवर्ष 1,000 योजन चौड़ा तथा इतना ही विस्तृत है जिसके पीछे की पुरुष कहा गया है और जिसके आगे अर्थात सुमेरु के दक्षिण और हरिवर्ष और उत्तर नम्यक तथा उसके समानांतर में हिरण्यमय है। इसके उत्तर में कुरु, मध्य में इलावृत और इसके मध्य में मेरु पर्वत 9,000 योजन विस्तृत है। वहां सुमेरु से मिले हुए उसके समान ही 4 पर्वत और हैं। पूर्व में मद्राचल, दक्षिण में गंधमादन, पश्चिम में विपुल और उत्तर में सुपार्श, जिन पर कदम, जामुन, पीपल और बड़ आदि के वृक्ष फैले हुए हैं। यही कारण है कि जो इसे जम्बू द्वीप कहा गया है। इसका जम्बू द्वीप नाम पड़ने का यह भी कारण है कि यहाँ हाथी के समान विशाल जामुन के फल होते हैं और पर्वत पर गिरते हैं तथा चारों ओर फैलते हैं। जिन फलों के रस की जम्बू नदी प्रसिद्ध है और वह उस पर्वत के चारों ओर बह रही है जिसका जल वहाँ के निवासी पीते हैं। उस नदी के निकटवर्ती जीवों को पसीना, दुर्गंधी, बुढ़ापा और इंद्रियों की पीड़ाएं नहीं होती। सुमेरु के पूर्व में भद्राज तथा पश्चिम में केतुमाल और इन दोनों के मध्य में केतुमाल नाम के 2 वर्ष हैं और उन दोनों के मध्य में इलावृत वर्ष है जिसके पूर्व में चैत्रथ नामक वन है तथा दक्षिण में गंधमादन का वन, पश्चिम में विभ्राज और जिससे उत्तर में नंदन वन है। सुमेरु के ऊपरी भाग में शांतकोप नामक ब्रह्मा जी का नगर है जो 14 योजन विस्तृत है। ब्रह्मा जी की उस पुरी में चंद्र कमंडल को फोड़कर विष्णु के चरणों से निकली हुई गंगा जी गिरी हैं और जिसके चारों ओर सीता, अलकनंदा और चक्षुभद्रा नदी बहती है और तिब्बत गंगा जी तो सब पर्वतों को लांघकर चारों दिशाओं में घूमती हुई समुद्र में जा मिलती हैं। सभी पर्वतों पर देवता के यक्ष, गंधर्व, राक्षस समूह तथा देव दानव दिन रात क्रीड़ा करते रहते हैं। यह सभी भूमियां स्वर्गीय है जिन पर पापी नहीं जा सकता। वहाँ किम पुरुष आदि नगर तो ऐसे हैं जिनमें 8,000 वर्ष तक न शोक, न आपत्ति, न क्षुधा और न भय आदि होते और प्रजा 10 या 12,000 वर्ष तक स्वस्थ, निर्धन तथा सुखी रहती है। यहाँ सतयुग, त्रेता और द्वापर ही होते हैं। यहाँ वर्षा नहीं होती किंतु भूमि के चारों तरफ सर्वदा जल बहता रहता है जिससे नदियाँ और सैकड़ों छोटी नदियाँ बहती रहती हैं जिनमें पुण्यात्मा जल क्रीड़ा करते रहते हैं।
यहाँ शिव महापुराण के पंचम उमा संहिता के 17वां अध्याय की कथा समाप्त हुई। बोलो शंकर भगवान की जय। हरे कृष्णा। राधे राधे।